एक बक्से से 1 साल में अगर अपने यहां सिर्फ प्रतापगढ़ में रख के, मतलब अगर कोई किसान ये चाहे कि मुझे इधर उधर नहीं लेके जाना है अपना बॉक्स, सिर्फ एक जगह रख के मुझे जो है अपनी फार्मिंग करनी है, मधुमक्खी पालन करना है, तो एक बॉक्स से लगभग मान के चलिए 15 से 20 किलो वो शहद उत्पादन कर लेगा। या जब भूखी हो या किसी और परिस्थिति में बीमारी आ गई हो, उस स्थिति में मधुमक्खी जो है वो थोड़ी उग्र हो जाती है। जब उग्र होती है तभी डंक मारती है, और अथवा अदरवाइज डंक नहीं मारती। तो एपिस मेलिफेरा पालते हैं हम लोग। एपिस मेलिफेरा की जो क्षमता है लगभग एक बक्से से 1 साल में अगर अपने यहां सिर्फ प्रतापगढ़ में रख के, मतलब अगर कोई किसान ये चाहे कि मुझे इधर उधर नहीं लेके जाना है अपना बॉक्स, सिर्फ एक जगह रख के मुझे जो है अपनी फार्मिंग करनी है, मधुमक्खी पालन करना है, तो एक बॉक्स से लगभग मान के चलिए 15 से 20 किलो वो शहद उत्पादन कर लेगा। और अगर वो मूव करता है, मतलब वो अलग अलग जगहों पे ले जाता है जहां जिस फूल की अधिकता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये लगभग 35 किलो तक चला जाता है। लगभग 15 किलो से 20 किलो के रेंज में शहद उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि सरसों क्या है, हमारे यहाँ बेसिक मेनली सरसों है या तो यूकेलिप्टस है। अगर आपको शीशम का लेना है या बबूल का लेना है या लीची का लेना है या किसी और फसल का लेना है या पेड़ का लेना है, तो उसके लिए हमें बाहर जाना होता है। ठीक है, बाहर जाने का मतलब है कि आप रायबरेली चले जाइए। रायबरेली में शीशम का बहुत बड़ा बेल्ट है। इफ्को का अपना एक एरिया है, वहां पे जो है शीशम काफी अच्छी मात्रा में। चित्रकूट का जो बेल्ट है वहां पे बरसात के समय बन तुलसी बहुत मिलती है। बन तुलसी जंगली पौधा है, छोटा छोटा होता है, लेकिन इसका शहद बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर आपको और किसी उसमें जाना है तो वो थोड़ा सा स्टेट आपको बदलना पड़ेगा, है ना। जैसे भिंड मुरैना साइड अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे सरसों लगभग नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और ये सरसों जनवरी तक चलती है वहां पे। और जनवरी के बाद फिर आप इधर चले आते हैं अपनी तरफ, तो यहां सरसों हो जाती है। तो सरसों से ही लगभग 3 से 3.5 महीना आपको मिल जाता है, क्योंकि सरसों का पौधा एक बार फ्लावरिंग करने लगता है तो लगभग 35 से 40 दिन तक लगातार उसमें फूल आते रहते हैं। क्योंकि वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे फूल आते जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पौधा बड़ा हुआ, फ्लावरिंग हुई, फल आया, ऐसा तो होता नहीं। फूल धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे फल बनता है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। तो सरसों के लिए ही अगर आप 3 महीने का टाइम इस तरह से बचा लेते हैं तो आपका उत्पादन बेहतर हो जाता है। अब देखिए, ये तो रहा मोटा माटी शहद के बारे में और मधुमक्खी कौन सी पाली जाए इसके लिए। इसके बाद मधुमक्खी को थोड़ा सा जान लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। क्या है से कि मधुमक्खी को जानना, जैसे आप जिस चीज की फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो गाय भैंस की फार्मिंग हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मधुमक्खी, चाहे मछली, चाहे जो भी कर रहे हो, किसी जीव का पालन अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा आपको, है ना। दया भाव मन में होनी चाहिए। अगर आपके पास दया भाव नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक शब्द आता है, वेलफेयर की बात करी जाती है कि जैसे हम लोगों को वेलफेयर फंड बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो वहां पे वेलफेयर फंड है। ऐसे ही एनिमल के लिए कोई वेलफेयर फंड है नहीं। तो हम अपनी ही मतलब मन से, अपने ही भाव से कल्याण की बात कर सकते हैं। तो मधुमक्खी जो है वो आप मोटा माटी खाली समझिए, ऊपर ऊपर से उसका जो शरीर होता है 3 भाग में डिवाइड होता है। पहली बात तो मधुमक्खी एक कीट है, और कीट की सबसे खासियत ये है कि उसका भाग 3 भागों में डिवाइड, उसका शरीर 3 भागों में डिवाइड होगा। एक उसका सर होगा, एक उसका चेस्ट जिसको बोलते हैं ये होगा, और उसका एक पेट होगा। और ये 3 भाग जो हैं, इन तीनों भागों में अलग अलग जगह से अलग अलग अंग निकलते हैं। मधुमक्खी में 2 जोड़ी पैर हैं, सॉरी 3 जोड़ी पैर हैं, ठीक है। 2 जोड़ी पंख होते हैं। मैं इसलिए स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सब्जी करते होंगे, ठीक है। सब्जी कितने लोग करते होंगे इसमें से? लगभग लगभग सब्जी के किसान हैं। और आप जान रहे हैं कि सब्जी में कीट भी बहुत लगते हैं। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आप लोग करते हैं।
तो मधुमक्खी क्या होती है, सब्जी के बेल्ट में जब भी जाती है, आप लोगों की समस्या ये है कि आपको हर हफ्ते दवा डालनी है, इतना ज्यादा उस पर अटैक है पेस्ट का। तो अगर आप हर हफ्ते दवा डाल रहे हैं तब आप मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने दवा डाली अपने सब्जी के फसल पे अपनी फसल बचाने के लिए, मधुमक्खियां गई वहीं उलट गई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि जो बेल्ट सब्जी का हो वहां पे मधुमक्खियां ना जाएं। एक मधुमक्खी की जो क्षमता होती है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की उड़ान होती है उसकी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र में, जिस बेल्ट में सब्जी है, ठीक है, वहां पे ये आप एज्यूम करके चलिए कि पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ है, और लगभग लगभग मान के चलिए नहीं हर हफ्ते हो रहा है तो 15 दिन पे तो जरूर हो रहा है। तो हाँ, वो सब्जियां कम छिड़काव होती हैं जैसे जो लता वाली हैं, कुकुरबिटेसी जिनको बोलते हैं, जैसे लौकी, तुरई, नेनुआ या कद्दू हो गया। इन सब्जियों में बहुत कम मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, तो इस बेल्ट में आप ले जा सकते हैं अपनी मक्खियों को। तो मैं इसलिए ये दोनों चीजों को मिक्स किया हूं, मधुमक्खी की संरचना और पेस्टिसाइड। समस्या ये है, जैसे देखिए अब पेस्टिसाइड तो आ गई हैं बहुत सारी स्पेसिफिक, कि अगर आपको कीट को मारना है तो कीट के लिए अलग से है, चूहे को मारना है चूहे के लिए अलग है, चूहा तो कीट है नहीं। मकड़ी अगर लग रही है तो मकड़ी को मारना है, मकड़ी कीट नहीं है तो उसके लिए अलग है। तो अगर इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है, इंसेक्ट को मारने के लिए दवाई पड़ी है, तो उससे मधुमक्खियां प्रभावित हो रही हैं, ठीक है, जो कीट हैं। तो इसलिए कीट की जो पहचान है वो ये पहचान है कि उसका शरीर 3 भाग में डिवाइड होगा, उसके 3 जोड़ी पैर होंगे, 2 जोड़ी पंख होगा और 1 जोड़ी एंटीना होगा। मतलब आप देखे होंगे किसी भी इंसेक्ट, कॉकरोच देखे हैं, कॉकरोच देखे होंगे या चींटियां देखे होंगे, चींटियों के सर के ऊपर से 2 ऐसे एंटीना निकला हुआ होता है। वो क्या काम करता है, सेंसर का काम करता है। इसीलिए मधुमक्खियां बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, वो दिनों रात काम करती हैं, ना सोने वाली स्थिति में रहती है हमेशा। मधुमक्खियों से ज्यादा मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई काम करता है, ठीक है। तो मधुमक्खियां क्या होती हैं, उसी के थ्रू अपना सेंस करती हैं। चूंकि देखिए इंसेक्ट है, इसको बाहर निकलना है, फूल की तलाश करनी है, धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर धूप नहीं है तो मधुमक्खियां काम नहीं करेंगी, अगर काम नहीं करेंगी तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मधुमक्खी को, जो इंसेक्ट है उसके पास एंटीना भी होता है सेंस करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो ये छोटा सा मोटा माटी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं, मैं इसको बता देता हूं, ग्रंथि इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग का प्रश्न ये आता है कि ये शहद बनता कैसे है। जैसे मधुमक्खियां तो वहां से रस लेके आई ना, और ला करके मान लीजिए बक्से में, या हम उसको कटोरी में ले लें, वो सारा रस निकाले कटोरी में ले लें, क्या शहद बन जाएगा?